के फिर मूड माहौल के बीच में, इस तरह की वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी के बीच में, दोनों बंधु, अगर वो ट्रेडर हैं, अगर वो इन्वेस्टर्स, अब अप्रोच क्या रखें? तो अलग अलग ले लेते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टर के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये जो बाजार है ये आपके लिए एक मौका भी लाया है और एक सबक भी लाया है। मौका लार्ज कैप में और सबक छोटे फैंसी शेयरों में। इवन अच्छा, लार्ज कैप से मैं बार बार जब मैं कहता हूँ, जैसे बहुत लोग कहेंगे पलट के कि ट्रेंड भी तो लार्ज कैप है, क्या हो गया उसमें। वो भी बात सही है उनकी कि भाई ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं टूटा है। अगर आप गलत लेवल पे ट्रेंड में गए हो तो यहाँ पे भी पैसा टूटा है और आपको जबर पैसा टूटा है। इस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार में सब कुछ गिरा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी बाजार में कल M&M, कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो, 3 स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं जिन्होंने 52 वीक हाई लगाए इस बाजार में। मतलब इंटरडे में 52 वीक हाई लगाए। टुवर्ड्स दैट तो सभी वीक हो गए थे। कोटक अकेला स्ट्रॉन्ग स्टॉक बचा था। तो इस मार्केट में ना स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, भले ही आपको लग रहा हो कि काफ़ी ख़राब साल की शुरुआत हुई है, मैं 2 इंडेक्स स्टॉक्स दे रहा हूँ एग्जांपल में, बजाज फाइनेंस और मारुति, जिनकी हमने लगातार बात की है। बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट, स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर्स में कई बार लिया है। ये 20% चले हैं सिर्फ 1.5 महीने में। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ चीज़ें गिरी हैं। ट्रेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड 27% गिरा है, जबकि पिछले साल ऑलरेडी काफ़ी गिरा था ये स्टॉक, फिर 27% इस साल गिरा है। तो इस मार्केट में क्या खरीदना है, थोड़ा गलत सवाल है। किस भाव पर खरीदना है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आई थिंक बहुत लोग नहीं पूछते हैं कि किस भाव पर खरीदना है। वो आई थिंक इस साल उसकी, जिसे कहते हैं ना, रिटर्न ऑफ दैट क्वेश्चन, वो वापस आने वाला है। इंटरेस्टिंग। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की? ट्रेडर्स के लिए देखिए, ट्रेडर्स के लिए ना 2 रामबाण होते हैं ट्रेडर्स के। एक होता है ट्रेंड और दूसरा होता है स्टॉप लॉस। और ट्रेडर के लिए ट्रेंड बहुत क्लियर है कि सेल ऑन रैली। बीच में एक ट्रेंड आया, छोटा ट्रेंड था वो बाय ऑन डिप्स का, और उस पर भी हमने लगातार बात की थी कि वो कुछ समय के लिए रहेगा। एक 800,000 पॉइंट की हमने रैली की बात की थी। कोई भी ट्रेड लें, पहली बात तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक काउंटर ट्रेंड रैली हुई, वो खत्म हुई। 22,800 से हमने उस काउंटर ट्रेंड रैली पर एक व्यू लिया था। 23,550 ऊपर निकले थे। उसके बाद 23,800 से एक व्यू था कि 23,550 निकले तो फिर लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलिए। अब उस ट्रेड में उसके बाद एक स्टॉप लॉस लगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसमें ठीक ठाक पैसा बनाया होगा। अब मार्केट का टेक्सचर वापस सेल ऑन रैली का है। अब ये टेक्सचर तभी बदलेगा जब आप 23,550 के ऊपर फिर से बंद होना शुरू करेंगे 2-3 दिन। तब तक वापस जो मार्केट का बड़ा ट्रेंड है उसने शायद टेक ओवर कर लिया। ओके, पर आज डिटेल स्ट्रैटेजी में कुछ देर में आता हूं। पहले ग्लोब के समीकरण और ट्रेड सेटअप पे फोकस कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजार हल्के हरे निशान के साथ मंगलवार की शुरुआत करेंगे। 20-30 पॉइंट इन ग्रीन, होपफुली एक शुरुआत हो रही होगी। एशियन पियर्स इस समय मिला जुला कामकाज है। कल आउट परफॉर्म कर रहे थे चाइना और उसके पेरिफेरल मार्केट्स, तो आज थोड़े से दबाव में। अदरवाइज एशिया बढ़िया कर रहा है। एशिया कल भी बढ़िया ही कर रहा था। हैंडओवर कैसा है यूएस से? यूएस में भाई इक्विटीज कल वॉलेटाइल थी, पर इवेंचुअली तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 1% मजबूत बंद हुए। इंट्राडे चार्ट्स लेकर आता हूं। गैप के साथ शुरुआत हुई थी। शुरू हुए थे तो 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल था। एक समय लाल में स्लिप हो गया था, फ्लैट हो गया था डाउ, और उसके बाद रिकवर करके 170 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, हल्के लाल निशान पे, पर ये इक्विटी से ज्यादा जो अंदर हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोब में प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान, उनके जो एक्शंस हो रहे हैं और उससे रिलेटेड जो रिवर्बरेशंस, जो रिपरकशंस हम सब फील कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंप साहब ने बोला था फ्राइडे को कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। संडे को बोल दिया कि हम मेटल्स पे टैरिफ लगाएंगे, और वो कर डाला। मेटल्स पे कहा था संडे को कि हम मंडे को लगा देंगे, कल हस्ताक्षर कर दिए। स्टील पे टैरिफ, जो यूएस में इंपोर्ट होती है स्टील, 25% टैरिफ, और जो एल्यूमिनियम इंपोर्ट होती है 10% बढ़ा के 25% उस पर भी लगा दिया है। इसका इंपैक्ट ये था कि यूएस में जो मेटल स्टॉक्स थे, खासतौर पे स्टील स्टॉक्स, फट गए। तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। जैसे अपने होता है चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ लगा दो, वैसे उन्होंने करा है, तो उनके स्टॉक्स तो फट गए। अब दूसरी चीज का स्ट्रीट इंतजार कर रहा है। इसी हफ्ते कहा था न्यूज कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ आसान शब्दों में, जितना आप हम पे लगाते हैं उतना हम आप पे लगाएंगे। और अपने मोदी जी की आज से ट्रिप, आज पहुंच जाएंगे यूएस। टेक्निकली कल से उनकी दौरा शुरू हो जाएगा यूएस का। फ्रांस से यूएस जा रहे हैं। उस दौरे से पहले जो कल शाम को सबसे ज्यादा लाइमलाइट हॉग कर रही थी
वो था बयान व्हाइट हाउस के एडवाइजर, या कह लीजिए ट्रम्प साहब के इकोनॉमिक एडवाइजर केविन हैसेट नाम के व्यक्ति का। हैसेट साहब बोले कि इंडिया इनॉर्मसली हाई टैरिफ्स लगाता है और बहुत बातचीत करनी होगी मोदी जी को, ट्रम्प जी को रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज को। वैसे कुछ हद तक ये सच है। गणित कहती है कि ड्यूटी डिफरेंशियल्स पे देखा जाए तो एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स हम ही लगाते हैं, डिफरेंशियल सबसे तगड़ा हमारा है। तो हो सकता है इंपैक्ट भी, अगर ऐसा हुआ तो इंपैक्ट भी हम पे तगड़ा होगा। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मोदी जी की विजिट से पहले हो सकता है हिंदुस्तान थोड़ा सा टैरिफ्स में और टिंकरिंग करे, पर अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट है नहीं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रॉयटर्स वगैरह छाप रहा है, अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है अपने पास। तो देखना होगा मोदी सर की विजिट से पहले किस तरह के समीकरण बैठते हैं और विजिट में होता क्या है, और उसके बाद कब वो रेसिप्रोकल टैरिफ। पिछली बार जापान के पीएम पहुंचे थे, उस न्यूज कॉन्फ्रेंस में रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दे दी थी। क्या पता इस बार की न्यूज कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आए। इन सब के बीच में अमेरिकन को तो ट्रम्प साहब का काम बड़ा पसंद आ रहा है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स जो है अब तक के हिस्टोरिक हाईस पे, तो अमेरिकन को काम पसंद आ रहा है। वैसे आज दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज पॉवेल साहब की टेस्टिमनी है, यानी कि बयान है यूएस के एमपीज के सामने, कांग्रेस के सामने वो। लेकिन अब बताएंगे क्या बेचारे, अब तक के हालात समझाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता है टैरिफ्स का इंपैक्ट क्या होगा। पर फिर भी वो टेस्टिमनी, वो बयान इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कल यूएस के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा है, पर उसमें टैरिफ्स का मूड कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट इन्फ्लेशन नंबर्स में टैरिफ्स का इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। दो नंबर्स आने, स्ट्रीट इंतजार कर रहा है, लेकिन सबको पता है ये तस्वीर इन नंबर्स के आगे बहुत बदलने वाली है। तो ग्लोब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है, ट्रम्प साहब के स्टेप्स से जूझ रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंतजार कर रहा है। ये कहानी है ग्लोब की, थोड़ी सी दिक्कत भरी। ऐसे में अपना सेटअप, अपना भी सेशन कल पेनफुल था। मेटल्स वाली चीज तो अपन ने कल डिस्काउंट कर ली थी, क्योंकि कल अपना मेटल इंडेक्स पिटा हुआ था। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। इन अनसर्टेनिटीज के बीच में डॉलर इंडेक्स, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही है। और इस अनसर्टेनिटी के बीच में, जैसा भी मेंशन था, सोने का दाम देखिए, किसी भी वक्त 3000 की तैयारी कर रहा है। $3000 प्रति आउंस, सेफ अपील जो है ना, सेफ हेवन चमकता चले जा रहा है सोने का इस बीच। ये है ग्लोब की तस्वीर। लेकिन अपना सेटअप देखिए आशीष, सेटअप पर आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। हाँ। देखिए जो टैरिफ्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई देश किसी दूसरे देश पे एहसान कर रहा होता है। ये फैक्ट है कि हमारे टैरिफ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गारमेंट्स बन के जब यूएस में जाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा टैरिफ लगेंगे तो नुकसान उनका ही होना है। तो इसके लिए वो, अब क्या होता है ना, मार्केट साइज नाम की एक चीज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल उनकी हार्ली डेविडसन है, यहाँ पर कितने लोग खरीदेंगे? अब यहाँ पर भी बनने लगी है, इसलिए उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। तो ये थोड़े से जो चीज़ें होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में अपने आप को रिजॉल्व कर लेती हैं। ये नॉइजेस होते हैं, मेरे ख्याल से मोदी जी भी जा रहे हैं आई थिंक, और प्लस ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, तो एक नेगोशिएशन होती है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी नेगोशिएशन होंगी, आई थिंक मामला सुलझ जाएगा। आर्म ट्विस्टिंग, हाँ, थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग होगी। ये मतलब इवेंचुअली सबको अपने देश की बेहतरी की चाहते हैं ना, और उसी में सबकी भलाई है। खैर